अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए, आज मैंने बनाए हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का अंडे आलू का यखनी पुलाव। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का और खुशबूदार भी बहुत है, जायक़े में भी बहुत अच्छा है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, अंडे वाले यखनी पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक पतीला लेंगे, उसमें हम 4 गिलास पानी डाल देंगे। देखिए ये 2 गिलास का 1 जग है, मैंने 2 जग डाला है, 4 गिलास है ये। अच्छा, इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून नमक। अच्छा, ये कुछ मसाले ये डालूँगी मैं, ये एक तेज़पात है, ये डालूँगी। 8 से 10 दाना लौंग के हैं, ये डालूँगी। एक बादियान का फूल है, दालचीनी डाला, सौंफ है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, छोटी इलायची है हरी वाली 3, एक बड़ी इलायची है ये वाली, ये जायफल जावित्री है, थोड़ा सा जायफल जावित्री है। ये देखिए जायफल बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने, और 2 ये सूखी वाली लाल मिर्च ये डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून सूखी धनिया है, साबित धनिया, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, मेरे पास पिसे हुए लहसुन अदरक थे, मैंने डाला। अगर आपके पास साबित हो तो साबित भी डाल सकते हैं आप। और ये काली मिर्च पाउडर है, आधा टेबलस्पून डाल देंगे। अच्छा, अब इसे ढककर हम तकरीबन मीडियम फ्लेम पे इसे 10 मिनट तक पकाएंगे, ताकि सबका जो अरोमा जो है इसमें आ जाए पानी में। 10 से 15 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे चढ़ाया था। ये देखें सारा फ्लेवर मसालों का फ्लेवर आ गया इसमें। देखिए इस पानी को हम छान लेंगे, और जितनी इसमें मसाले डले हुए हैं इन सबको हम फेंक देंगे और ये पानी हम छान लेंगे। इसके बाद हम फिर एक पतीला चढ़ाते हैं, और इसमें हम डालते हैं आधा कप ऑयल है, ये कुकिंग ऑयल। आप घी डालना चाहते हैं घी भी डाल सकते हैं इसमें। अच्छा, ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हमने ये एक प्याज ली है, एक प्याज लेके हमने इसे काट लिया है, और इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। काली नहीं करनी है, ब्राउन करना है इसे। अच्छा देखें प्याज जो है हल्की ब्राउन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है। इसे हम निकाल लेंगे। देखें काली नहीं करनी है, इस तरह की हल्की ब्राउन करनी है। अच्छा, अब मैंने चूल्हे की आंच जो है बिल्कुल हल्की, बिल्कुल लो पे रख दी है। अब इसमें हम ये अंडे डाल के फ्राई करेंगे। अच्छा, अंडों को मैंने जो है थोड़े थोड़े फॉक लगा के इसमें हल्के हल्के से सुराख कर लिए थे, निशान लगाती थे फॉक से, ताकि अंडे जो हैं ज़्यादा उछलते हैं ना, जैसे पड़ करते हैं, अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं, तो वैसा ना हो। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। कांटे से या टूथपिक से इसमें छोटे छोटे से, यानी हल्के हल्के से करके आप दबा देंगे ना, तो ये होगा कि निशान आ जाएंगे और अंडे जो है चटकने की आवाज़ नहीं आएगी इसमें से, वरना ये उछलेंगे और आपके ऊपर भी तेल आ सकता है। इसे बिल्कुल हल्का फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मैंने 8 अंडे लिए हैं। आप अपने लिहाज से जितना आप चाहते हैं आप अंडे ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं। देखिए हल्के हल्के फ्राई हो गए हैं, और इसमें से आवाज़ें भी आने लग गई हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखें, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है। ये देखें। देखिए अब इस ऑयल में हम कुछ मसाले फिर से डालेंगे। बादियान का फूल है, इलायची है, तेज़पात है, लौंग है, 7 से 8 दाने लौंग है, दालचीनी है, और ये देगी मिर्च है। ये सब डाल के हम इसे फ्राई करेंगे। सिर्फ 1 मिनट फ्राई करना है इसे। देखिए 1 मिनट के लिए हमने मसाले को फ्राई किया। अब इसमें डाल देंगे आलू। मैंने 3 आलू लिए हैं। देखिए मैंने 3 आलू लिए। अच्छा, अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। आलू आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट। आलू को हम 2 मिनट फ्राई करेंगे, ताकि आलू का भी हल्का फुल्का सा रंग आ जाए। देखिए आलू फ्राई हो गए थोड़े। अब इसमें हम डाल देते हैं ये यखनी। हमने इसमें से मसाले जो यखनी में से निकाल लिए थे, देखें सारा इसमें डाल देंगे हम यखनी का पानी। ये देखें सारा पानी इसमें हमने डाल दिया। अच्छा, इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। मैंने 2 छोटे टमाटर लिए हैं, और ये लाल मिर्चें हैं, हरी वाली और लाल वाली, ये डाल देंगे हम। सारी चीज़ों को डाल के हम, टमाटर हमने लास्ट में इसलिए डाला है
ये टमाटर जो है वो ज़रा अच्छे से इसमें खड़े खड़े नज़र भी आएंगे और टमाटर से इसमें जायका भी आएगा टमाटर का बहुत अच्छा सा इसमें। अब इसे हम ढककर तकरीबन 10 मिनट हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि आलू गल जाएं। फिर इसमें हम चावल मिलाएंगे। देखिए हम इसे खोलते हैं, थोड़ी देर बाद आलू गल गए हैं। इसमें नमक आप चेक कर लीजिएगा। अब इसमें हम मिला देंगे चावल। चावल मैंने 3 गिलास चावल लिए थे, नॉर्मल गिलास था ये। 1 किलो होंगे ये चावल। इसमें मैं डाल देती हूँ केवड़ा वाटर, थोड़ा सा डाल देती हूँ। अब इस चावल को हम पकाएंगे। हमने इसे मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ था। 10 मिनट बाद हम देखते हैं। हमने फ्लेम मीडियम टू लो कर दिया है। अब ये जो ब्राउन प्याज हमने की थी वो हम डाल देंगे इसके ऊपर। पानी भी इसमें है, इसको हम दम पे रखेंगे। धनिया पुदीना डाल देंगे इस पर हम, और इस पर हम रख देंगे ये अंडे। देखें हमने इस पर अंडे रख दिए। अब इसे हम रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे दम के लिए, और ये बिल्कुल लो फ्लेम पे ये पकता रहेगा। देखिए 15 मिनट मैंने इसे दम पे रखा हुआ था। देखते हैं हम इसे। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देखें खिला खिला सा चावल भी तैयार हुआ है। ये देखें। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा अंडे का पुलाव, अंडे की यखनी तैयार हुई है। ये देखें खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है इसमें। देखिए कितना अच्छा, कितना बेहतरीन सा आलू अंडे का पुलाव तैयार हुआ है, यखनी पुलाव। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।